अजमेर शरीफ। यहाँ मौजूद है सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज लगभग 800 साल से लेटे हुए हैं। इस दरगाह पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और चादरें चढ़ाते हैं। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ एक चादर भेजी थी। लेकिन इन सब के बावजूद आज हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि संभल की जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह में शिवलिंग होने का दावा पेश किया जा चुका है। ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और कोर्ट ने इस मुद्दे को एक्सेप्ट भी कर लिया है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह यानी ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में, और साथ ही अजमेर शरीफ के बारे में भी कुछ ऐसी बातें जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश 14 रजब 537 हिजरी बा मुताबिक 1142 ईस्वी में मुल्क ईरान के सिस्तान के एक इलाके संजर में हुई। इसी वजह से आपको संजरी भी कहा जाता है। आप सैयद थे, यानी आपके वालिद और वालिदा हसनी हुसैनी खानदान से थे। आपके वालिद का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था, जो संजर के मुत्तकी, परहेजगार और साहिब करामत बुजुर्ग थे। जब आपकी उम्र मुबारक 15 साल की हुई तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आप उसी दौर से ताल्लुक रखते हैं जब मंगोल अपने कहर से इंसानियत को खत्म कर रहे थे और हर तरफ कत्ल व गारत फैला रहे थे। 60,000 तातारी लोगों की फौज एशिया से चली और सबसे पहले तुर्किस्तान पर हमला किया, फिर ईरान, इराक और बगदाद तक कत्लेआम किया। जब ईरान आए तो संजर और सिस्तान के हुक्मरानों को हरा दिया। उस वक्त आपके वालिद अपने कबीले के लोगों को लेकर ईरान के सूबे खुरासान चले गए। इसके बाद जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो आपको अपने वालिद की तरफ से एक बगीचा और एक पंचक्की विरासत में मिली। इसी से आप अपने घर का खर्च चलाने लगे। एक रोज आप हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बाग में पौधों को पानी दे रहे थे कि एक बुजुर्ग हजरत सैयदना इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह बाग में तशरीफ लाए। जूं ही हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की नजर अल्लाह ताला के इस मकबूल बंदे पर पड़ी। आप फौरन दौड़े, सलाम किया, दस्तबोसी की और निहायत अदब और एहतराम के साथ उन्हें दरख्त के साए में बिठाया। फिर उनकी खिदमत में इंतहाई आजिजी के साथ ताज़ा अंगूरों का एक गुच्छा पेश किया और 2 जानू बैठ गए। अल्लाह ताला के वली को इस नौजवान बागबान का अंदाज बहुत पसंद आया। इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने खुश होकर खली का एक टुकड़ा चबाकर आपके मुंह में डाल दिया। जूं ही खली का टुकड़ा हलक से नीचे उतरा, आपके दिल की कैफियत यकदम बदल गई। दिल दुनिया की मोहब्बत से उचाट हो गया। इसके बाद आपने बाग, पंचक्की और सारा साजो सामान बेचकर इसकी कीमत फकीरों और मिस्कीनों में तकसीम फरमा दी और इल्म दीन की खातिर राहे खुदा के मुसाफिर बन गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब 15 बरस की उम्र में इल्म दीन के लिए सफर पर निकले तो सबसे पहले समरकंद पहुंचे। वहां हजरत सैयदना मौलाना शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर बाकायदा इल्म दीन का आगाज किया। आपने सबसे पहले कुरान पाक को हिफ्ज किया और इसके बाद उन्हीं से दीगर उलूम हासिल किए। जैसे जैसे इल्म दीन सीखते गए, इल्म की प्यास बढ़ती गई। चुनांचे इस प्यास को बुझाने के लिए आपने बुखारा का रुख किया। वहां के मशहूर आलिम दीन मौलाना हुसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी इख्तियार की। उन्हीं की शफकतों के साए में आपने थोड़े ही अरसे में तमाम दीनी उलूम की तकमील कर ली। इस तरह आपने मजमूई तौर पर तकरीबन 5 साल तक समरकंद और बुखारा में इल्म दीन के लिए क़याम फरमाया। इस मुद्दत में आपने ज़ाहिरी उलूम मुकम्मल कर लिए थे, मगर जिस तड़प की वजह से घर बार छोड़ा था उसकी प्यास अब भी बाकी थी। चुनांचे एक ऐसे माहिर रूहानी तबीब की तलाश में निकल पड़े जो दर्द दिल की दवा कर सके। इस सफर में मुर्शिद ए कामिल की तलाश में आपने बुखारा से हिजाज का सफर किया। रास्ते में जब निशापुर सूबा ए खुरासान ईरान के इलाके हारवन से गुजरे तो वहां के मर्द कलंदर कुतबे वक्त हजरत सैयदना उस्मान हारवनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का शोहरा सुना। फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनके दस्ते हक परस्त पर बैत कर सिलसिला चिश्तिया में दाखिल हो गए। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह कई साल तक
मुर्शिद कामिल की खिदमत में रहे और मारिफत की मंजिलें तय करते हुए बातिनी उलूम से फैज़याब होते रहे। हजरत सैयदना उस्मान हारवनी जहां भी तशरीफ ले जाते, आप उनका सामान अपने कंधों पर उठाए उनके साथ जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने मुर्शिद के साथ कई मर्तबा हज की सादत भी हासिल हुई। आप फरमाते हैं, जब मेरे पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी खिदमत और अकीदत देखी तो मुझे ऐसी कमाल नेमत अता फरमाई जिसकी कोई इंतहा नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बारगाह मुर्शिद में इस कदर मकबूल थे कि एक मौके पर खुद मुर्शिद करीम ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारा मोइनुद्दीन अल्लाह ताला का महबूब है, हमें अपने मुरीद पर फख्र है। फिर जब हज के मौके पर हजरत सैयदना उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ने मिजाब रहमत के नीचे आपका हाथ पकड़कर बारगाह इलाही में दुआ की, या मौला मेरे मोइनुद्दीन हसन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है, हमने इसे कबूल किया। बारगाह रिसालत में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मर्तबे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा जब आपको मदीना शरीफ की हाजिरी का शरफ मिला तो आपने निहायत ही अदब ओ एहतराम के साथ अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। इस पर रोज़े अक़दस से आवाज आई, वलैकुम अस्सलाम कुतुबुल मशाइख। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हिंद की सुल्तानी भी बारगाह रिसालत यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अता हुई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह बशारत मिली, ऐ मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मुइन यानी दीन का मददगार है, तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की। अजमेर जा, तेरे वजूद से बेदीनी दूर होगी और इस्लाम रौनक पजीर होगा। इस बशारत के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह हिंद रवाना हुए। आपने समरकंद, बुखारा, उरुसुल बिलाद, बगदाद शरीफ, निशापुर, तबरेज, औश, अस्फहान, सब्जवार, खुरासान, खिरकान, इस्त्राबाद, बल्ख और गजनी वगैरह से होते हुए हिंदुस्तान के शहर अजमेर सुबह राजस्थान पहुंचे। इस पूरे सफर के दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों औलिया उल्लाह और अकाबिरी ने उम्मत से मुलाकात की। चुनांचे आप बगदाद मुअल्ला में हजरत सैयदना गौस ए आजम मुहियुद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। आपके बगदाद पहुंचने से 1 साल पहले उनका विसाल हो चुका था। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। बगदाद पहुंचने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपकी शोहरत फैलने लगी। बगदाद के गली कूचे मोइनुद्दीन के नाम से गूंज उठे। इसी बीच आपकी मुलाकात शेख नजमुद्दीन कुबरा से हुई जो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। इसी जमाने में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह औश से बगदाद आ चुके थे। जब वह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए उस वक्त उनकी उम्र 23 साल थी। जब आप बगदाद से हमदान आए, इस दौरान एक वाकया पेश आया। आपने अपने एक मुरीद से मुलाकात का इरादा किया और उनकी तलाश करते करते आप एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक बड़ा आतिशकदा था। वहां के लोग आग की पूजा किया करते थे। आपके साथ आपका खादिम फखरुद्दीन भी था। आपने उसे आग लेने के लिए उस आतिशकदे के पास भेजा ताकि रोटी बनाई जा सके। जब वह वहां पहुंचा और आग मांगी तो पुजारियों ने उसे आग देने से इनकार कर दिया। खादिम ने वापस आकर पूरी बात आपको बताई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खुद उठे और आतिशकदे की तरफ चल दिए। जब नजदीक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स लकड़ी के तख्त पर आतिशकदे की तरफ मुंह करके बैठा है। उसकी गोद में एक बच्चा भी था। उस आदमी का नाम मुख्तियार था। आपने उससे पूछा, तुम इस आग की पूजा क्यों करते हो? उस खुदा को क्यों नहीं पूछते जिसने इस आग को बनाया है? उसने जवाब दिया, मरने के बाद यह आग हमें नहीं जलाएगी, हम इसे क्यों न पूजें? आपने फरमाया, क्या तू सच्चे दिल से इसे पूजता है? अगर हाँ तो क्या तू ऐसा कर सकता है कि अपने हाथ पांव इसमें डाल दे और यह आग तुझे न जलाए? उसने जवाब दिया, इसका काम जलाना है, किसमें इतनी हिम्मत है कि इसके नजदीक जाए? यह सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस बच्चे को उसकी गोद से लिया और आग की तरफ बढ़ने लगे। तमाम लोग यह मंजर देख रहे थे। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और कुलना या नारोकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम पढ़ा। फिर आप भड़कती हुई आग में दाखिल हो गए।
मगर न आपको और न ही उस बच्चे को आग ने कोई नुकसान पहुंचाया। लोग गिड़गिड़ाने लगे, आप बच्चे को लेकर आग से बाहर आ जाइए। हजारों लोग उस आतिशकदे के चारों तरफ जमा हो गए। जब आप आतिशकदे से बाहर आए तो न आपके जिस्म पर और न ही आपके कपड़ों पर जलने का कोई निशान था। यह देखकर वहां का सरदार और कई लोग फौरन आपके कदमों पर गिर गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जिस बच्चे को आप आतिशकदे में लेकर गए थे उसका नाम अब्दुल्लाह रखा गया। वह भी अल्लाह का वली बन गया। उस आतिशकदे को गिरा दिया गया और उसकी जगह एक बेहतरीन इमारत बनाई गई। उस सरदार का नाम मुख्तियार से बदलकर इब्राहिम रखा गया। शेख अब्दुल्लाह और शेख इब्राहिम की कब्रें वहीं मौजूद हैं। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तबरेज से होते हुए असफहान आए। वहां आपने शेख महमूद असफहानी से मुलाकात की। फिर खरकान पहुंचे और 2 साल तक हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर रुककर फैज हासिल किया। फिर वहां से हरात आए और लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। इसके बाद आप बल्ख और सब्जवार आए। बल्ख अफगानिस्तान में आप हजरत शेख हमीदुद्दीन खिजरोइया की खानकाह में रुके। इसके बाद आपकी मुलाकात मौलाना जियाउद्दीन बल्खी से हुई, जो एक फलसफी थे और औलियाए कराम को अच्छा नहीं समझते थे। जब वह आपको शर्मिंदा करने के इरादे से आगे बढ़े तो आपकी नजर उन पर पड़ी। आपकी नजर पड़ते ही उनका तमाम फलसफा खत्म हो गया और कुछ याद न रहा। फिर आपने दूसरी नजर डाली तो अल्लाह ताला का खास करम हुआ। इसके बाद आप गजनी तशरीफ ले आए। यहाँ शमसुल आरफीन अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और उनके यहाँ मेहमान रहे। फिर वहां से लाहौर तशरीफ लाए और हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर 40 दिन के लिए चिल्ला में बैठ गए। फिर दिल्ली आए। दिल्ली से आप 40 मुरीदों के साथ अजमेर की तरफ रवाना हुए। इस सफर के दौरान आपने तकरीबन 700 खानदानों को इस्लाम कबूल कराया। अजमेर पहुंचकर आप एक बहुत बड़े पीपल के दरख्त के नीचे ठहरे। ये दरख्त उस वक्त के राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। दोस्तों, ये एक बहुत ही मशहूर वाकया है। इसे हम मुख्तसर अल्फाज में बयान कर रहे हैं। अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज के करामात की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। हम जल्द ही इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। इसलिए आपसे दोबारा कह रहे हैं, मेरे दोस्त, आप भूल जाते हैं। इसीलिए अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज को उस राजा के सिपाहियों ने बड़ी बदतमीजी से वहां से उठने को कहा। आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से उठे और अपने मुरीदों से फरमाया, चलो यहाँ से। फिर राजा के सिपाहियों से कहा, हम जा रहे हैं और यहाँ अब तुम्हारे राजा के ऊंट ही बैठे रहेंगे। अगली सुबह सिपाही ऊंटों को उठाने आए, मगर एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद ऊंट नहीं उठ सके। फिर उन्होंने जाकर यह बात राजा को बताई। राजा ने कहा, जाओ उस दरवेश से माफी मांगो। सिपाही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से माफी मांगने पहुंचे। आपने फरमाया, जाओ तुम्हारे ऊंट उठ गए हैं। जब उन्होंने जाकर देखा तो ऊंट खड़े हो चुके थे। ये अजमेर में आपकी सबसे पहली करामत थी। इस करामत की चर्चा दूर दूर तक हो गई। अजमेर में मौजूद एक तालाब जो अना सागर के नाम से मशहूर है, उसमें आप वुजू फरमाया करते थे। बाद में जब आपको तालाब का पानी लेने से रोका गया तो आपने अपने एक मुरीद से फरमाया, जाओ तालाब से लोटा भरकर ले आओ। जब मुरीद ने लोटा भरकर लाया तो सारा तालाब सूख गया। यह देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। इस वाक़े से हर तरफ हलचल मच गई। वहां के राजा पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़े साधु और जादूगर, जिसका नाम साधु रामदेव था, उनको बुलाया। राजा ने कहा, अब हमारी राजधानी खत्म होने को है क्योंकि ये फकीर आ गया है। मेरी माँ ने इल्म नुजुम के जरिए बताया था कि एक फकीर आएगा जो तुम्हारी राजधानी को खत्म कर देगा। राजा ने अपनी माँ की बताई हुई बातें सिपाहियों को पहले ही बता दी थीं। सिपाहियों को आदेश दिया गया था कि अगर ऐसा हुलिये वाले किसी बुजुर्ग को देखें तो तुरंत गिरफ्तार कर लें। मगर भला अताए मुस्तफा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कौन गिरफ्तार कर सकता था। खैर, वह जादूगर साधु रामदेव अपने लोगों के साथ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने पहुंचा। वह अपने करतब और जादू दिखाने लगा। आपके मुरीद कुछ देर के लिए परेशान हो गए। आप मुस्कुराए और फरमाया, परेशान मत हो, ये बताओ कि ये कौन आया है। बताया गया कि साधु रामदेव आया है। जूं ही आपकी निगाह उठी और उस पर पड़ी तो वह सारे मंत्र भूल गया।
आप नमाज पढ़ने लगे और वह आपको देखता रहा। नमाज के बाद जब दोबारा निगाह उस पर पड़ी तो उसके कदम जमीन में चिपक गए और वह जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। आपने फरमाया, बोल ऐ साधु बोल। उसने राम राम कहना चाहा मगर मुंह से रहीम रहीम निकलने लगा। यह देखकर उसके सारे चेले उसे बुरा भला कहने लगे। फिर वह दीवाना हो गया और लोगों को पत्थर उठा उठाकर मारने लगा। आपने उसकी यह हालत देखी तो एक प्याला पानी का उसे पीने को दिया। जैसे ही उसने पानी पिया तो उसका दिल और दिमाग रोशन हो गया। वह आपके कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया और आपके गुलाम बनकर रहने लगा। फिर इसी तरह पृथ्वीराज ने एक और जादूगर जयपाल को आपके मुकाबले के लिए भेजा, मगर जैसे ही वह गरीब नवाज पर कोई जादुई वार करता उसके सारे वार नाकाम हो जाते। आखिरकार उसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस तरह उसकी सारी चालें नाकाम हो गईं। इसके बाद लोगों ने आपसे दरख्वास्त की कि पहाड़ से नीचे आ जाइए। आपके लिए दरगाह बनाई गई, यहाँ तक कि आपने अपने मुरीदों के लिए जगह बनाई, इबादत खाना और मस्जिद बनाई गई। आज अजमेर में जिस जगह आपका रोजा मुबारक है उस जगह पर आपकी दरगाह बनाई गई। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में आपकी पकड़ मजबूत होने लगी। लोग लाइन लगाकर आपके पास आते और इस्लाम कबूल करते। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में आपकी पकड़ बनने लगी। आपकी निगाह जिधर पड़ जाती गुनहगार परहेजगार बन जाता। इस तरह जब हर तरफ आपका असर फैलने लगा तो आपने लोगों को भेजा कि अब राजा पृथ्वीराज को इस्लाम की दावत दो। उसने आपकी दावत ठुकरा दी और गुस्से में आ गया। जो लोग दावत इस्लाम लेकर गए थे उनको बहुत मारा। आपके भेजे हुए मुरीद वापस आए और कहा, उसने बहुत जुल्म किया है। यह सुनकर आप जलाल में आ गए और फरमाया, राजा पृथ्वीराज, हमने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया और इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ आप सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ख्वाब में आए और फरमाया, शहाबुद्दीन गौरी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी। तब शहाबुद्दीन गौरी ने सबसे पहले अजमेर पर अपनी फौज के साथ हमला किया। राजा पृथ्वीराज की हार हुई और उसे जिंदा कैद कर लिया गया। और फिर शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम की। जब हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो आपने अपने सिखाए हुए खास लोगों को अलग अलग इलाकों में भेज दिया। दिल्ली को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले किया। नागौर को हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को सुपुर्द किया। जब हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर आपकी हुकूमत कायम हो गई तब आपने अपनी दरगाह और लंगर पर फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह को सरदार बनाया। ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें आपके हवाले किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह किताब मौसूल अरवा में फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा कि जब लंगर खाने में कुछ न होता तो फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह आते और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज करते, हुजूर मेहमान आ रहे हैं मगर लंगर खाने में कुछ भी नहीं है। तब आप फरमाते, मेरा मुसल्ला उठाओ और जितनी जरूरत है ले जाओ। चुनांचे वह ऐसा ही करते और तमाम आने वाले मेहमान पेट भरकर लंगर खाकर जाते। सुभान अल्लाह, आपने अपने ईमान की रोशनी से सरजमीने हिंद को रोशन किया। लोगों के हालात बदल गए। आपने फैज बांटा और इस्लाम का सबक दिया। इस बारगाह में कोई तफरका नहीं था। वहाँ हिंदू मुसलमान या किसी भी मजहब के लोग जो भी आते आपकी बारगाह से खाली नहीं जाते। इसी वजह से आपको गरीब नवाज का लक़बता हुआ जो और किसी को ना मिल सका। नायब मुस्तफ़ा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आया तो उस रात हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ मुरीदों के ख्वाब में आए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि आकाए दो जहां अजमेर शरीफ तशरीफ लाए हैं। जब आपसे पूछा गया, आका क्या माजरा है कि आप अजमेर आए हैं, हुजूर ए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हर एक को जवाब दिया, खुदा का दोस्त और खुदा का महबूब मोइनुद्दीन आ रहा है, मैं खुद उसका इस्तकबाल करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, क्या शान है कि भेजा भी खुद मुस्तफ़ा ने और लेने भी मुस्तफ़ा खुद आए। जब विसाल के बाद आपका जिस्म ए मुबारक देखा गया तो माथे पर नूर के अल्फाज से लिखा था, हबीबुल्लाही व माता फी हुब्बिल्लाह, यानी अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। आपके 3 बेटे थे,
मगर खिलाफत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अता हुई। आपकी वफात 6 रजब 633 हिजरी में हुई। जहां आप रहते थे वहीं अजमेर शरीफ में आपका मज़ार मुबारक बना दिया गया। सबसे पहले आपके मज़ार की इमारत ख्वाजा हुसैन नागौरी ने बनवाई। इसके बाद दरवाजा और खानकाह किसी बादशाह ने बनवाए। आपके उर्स मुबारक की दुआ हर साल 6 रजब को की जाती है। लाखों लोग आपके मज़ार पर आते हैं और झोलियां भरकर जाते हैं। आपके मज़ार पर अलग अलग मजहबों के लोग आते हैं। आप फरमाते हैं, आशिक का दिल मोहब्बत की आग में जलता रहता है, लिहाजा जो कुछ भी इस दिल में आएगा जल जाएगा और नाबूद हो जाएगा, क्योंकि आतिश ए मोहब्बत से ज्यादा तेजी किसी आग में नहीं। बहती नदियों का शोर सुनो, किस तरह शोर करती है, लेकिन जब समंदर में पहुंचती है तो बिल्कुल खामोश हो जाती है। नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर है और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। अहल ए मारिफत ऐसे आफताब हैं जो पूरी दुनिया पर रोशन है। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इतिहास के बारे में। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह को कब और कैसे बनाई गई और इसे बनाने में किन लोगों ने साथ दिया, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।